तो हेलो बच्चों, क्या हाल चाल है आप लोगों के। तो आई होप आप लोग अच्छे होंगे, बहुत ही मस्त और तंदुरुस्त होंगे। तो आज हम आपके लिए लेके आए एक जबरदस्त टॉपिक जो कि रहने वाला है क्लास 12 के फिजिक्स के 2 चैप्टर का, जो कि हमारा चैप्टर है स्थिर वैद्युत विभव तथा धारिता चैप्टर का एक मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है। जो कौन सा टॉपिक है हमारा, बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर विद्युत विभव का व्यंजक, मतलब हमें वैद्युत विभव का सूत्र का निगमन करना है या फिर हमें उसका व्यंजक प्राप्त करना, वही सूत्र होता है या फिर उसका व्यंजक होता है। तो हम लोग उसी को समझने वाले हैं, पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो चलो बिना देरी करते हुए आज की क्लास शुरू करते हैं। लेकिन हम आपको एक बात और समझा दें या बता दें कि हम इस चैप्टर के और फर्स्ट चैप्टर के बहुत सारे ऐसे सूत्र के निगमन कर चुके हैं। गुलाम का नियम हो गया, बहुत सारे इसमें टॉपिक हम लोग कवर कर चुके हैं। यदि आप लोगों ने नहीं देखा है तो हमारे चैनल पर जाइए, उसमें सारे प्लेलिस्ट लगी हुई है, 1 चैप्टर की, 2 चैप्टर की और बहुत सी क्लासें हैं, प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप लोग जाके देख सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो चलो हम लोग बिना देरी करते हुए आज की क्लास शुरू करते हैं। तो ये जो लिखा हुआ है इसी के माध्यम से हम इसका डायग्राम बनाएंगे और फिर इसके सूत्र का निगमन करेंगे। ठीक है, तो चलो हम लोग शुरू करते हैं। तो समझो, यहाँ माना हम लोग देखो कोई भी फिजिक्स में हर कोई डायग्राम के बारे में लिखते हैं हम लोग। ठीक है, जहाँ सूत्र का निगमन होता है वहां मान के लिखा जाता है। ठीक है, हम लोग यहाँ लिखेंगे माना निर्वात में, मतलब निर्वात में है, निर्वात में किसी बिंदु ओ पर, ठीक है, ओ से, ठीक है, ओ से यहाँ रहेगा। ठीक है, निर्वात में है, निर्वात में कोई एक बिंदु ओ है। ठीक है, ये बिंदु ओ है। ठीक है, एक बिंदु ओ है और क्या कह रहा है, एक आवेश, ठीक है, ऊपर, ऊपर, ठीक है, ऊपर एक आवेश क्यों रखा गया है। ठीक है, जे ऊपर एक बिंदु रख दिए। ठीक है, उसके उसके बाद क्या कह रहा, ओ से आर दूरी पर एक बिंदु ए है, ओ से आर दूरी पर, ठीक है, ये ओ से आर दूरी पर एक बिंदु, ठीक है, एक बिंदु ए है, ये एक बिंदु ए हो गया। ठीक है, कितनी दूरी पर, आर दूरी पर, मतलब जो इसकी दूरी है वो कितनी है, आर है। आगे समझो आपका क्या रहा, जिस पर हमें वैद्युत विभव ज्ञात करना है, जिस पर हमें वैद्युत विभव मतलब ज्ञात करना है किस पर, इस ए बिंदु पर हमें वैद्युत विभव ज्ञात करना है। ठीक है, आगे समझो, ओ से एक्स दूरी पर एक बिंदु बी है और क्या कहा, ओ से मतलब यहां से एक्स दूरी पर, यहां से कितनी दूरी पर, एक्स दूरी पर एक बिंदु, ठीक है, एक बिंदु एक्स दूरी पर एक बिंदु क्या है, एक बिंदु बी है। ठीक है, एक बिंदु बी है, देखो, जिस पर परीक्षण आवेश क्यू नॉट रखा हुआ है, जिस पर परीक्षण आवेश क्यू नॉट रखा हुआ है। ठीक है, यहाँ पास परीक्षण आवेश क्यू नॉट रखा हुआ है, ये इतना समझ गए आप। क्या कह रहा है, तथा ए बी के मध्य बिंदु पर एक बिंदु सी है। ठीक है, ए बी के मध्य बिंदु पर एक बिंदु सी है, ये देखो मध्य बिंदु में एक बिंदु सी है, सी से सी, बिंदु सी तथा बिंदु बी की बीच की दूरी dx है। ठीक है, क्या कह रहा है कि जो सी और बी की जो दूरी है वो क्या, बीच की दूरी है वो क्या है, वो हमारी dx है। कितना है, dx। तो ये सी बिंदु है और इसकी बीच की दूरी, ठीक है, क्या है, ये हमारा हो गया क्यू नॉट, और जो इसकी बीच की दूरी क्या है, इसकी बीच की दूरी dx है, dx है। जो लगने वाला हमारा बल होगा इधर वो क्या होगा, वो बल होगा हमारा F इनफाइनाइट। ठीक है, मतलब जो बल लगेगा इधर इनफाइनाइट से बल लगे, मतलब इनफाइनाइट दूर तक जाएगा हमारा बल। ठीक है, ये इधर इतना है, इतना ही हमें समझना है और कुछ नहीं समझना, बस इतना ही समझ लिए तो सारा कुछ हमारा हो जाएगा। ठीक है, बस इतना ही हमें समझना है और कुछ नहीं है। इसकी जो बीच की दूरी क्या है, dx है। ठीक है, इतना तो आप लोग समझ गए हैं। अब हम लोग इसे एक बॉक्स में भरते हैं। ठीक है, थोड़ा बोर्ड छोटा है इस कारण से तो आप लोग दिक्कत हो रही होगी, बाकी इतना ही है, कुछ नहीं है इसमें। ठीक है बच्चों, देखो
ये दूरी क्या है, ये दूरी हमारी कितना है, r है। हम लोग चाहें तो इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, जिससे थोड़ा सा बड़ा समझ में आएगा। ठीक है, ये ठीक है, आप लोग समझ गए ना। ये दूरी कितना है, x है यहाँ तक, ये दूरी यहाँ तक x है, और यहाँ से r है, ये dx है ऊपर। ठीक है, ये दूरी, ठीक है, ये क्यू नॉट रखा हुआ है। बस इतना ही होता है डायग्राम। इतना डायग्राम हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे, सूत्र का निगमन करेंगे। ठीक है, सूत्र का निगमन करेंगे। तो हम लोग किससे किससे शुरुआत करेंगे, कूलाम के नियम से। ठीक है, हम लोग यहाँ करेंगे कूलाम के नियम से। हम लोग यहाँ लिखेंगे के नियम से। तो कूलाम का नियम क्या होता है, आप लोगों ने पढ़ा है, क्या होता है, F बराबर 1/4πε0। ठीक है, निर्वात है, मतलब के बराबर 1 हम लोग लिख सकते हैं निर्वात में। ठीक है, Q1 देखो, Q1 है मतलब Q1 Q2 होता है वहां, यहाँ तक Q और Q0 है। देखो Q और Q0 है। ठीक है ना, ये हमारा क्या Q0 है ना, थोड़ा बड़ा बनाते हैं जिससे आप लोग समझ में आए। Q0 है ना, तो यहाँ होगा Q1 Q2 के स्थान पर क्या हो जाएगा, Q0 बटे आर स्क्वायर। ये हमारा क्या होता है, यही होता है हमारा कूलाम का नियम। ठीक है, ये होता है हमारा कूलाम का नियम। ठीक है, कूलाम के नियम से हो गया। अब हम लोग देखेंगे कि जो ये बिंदु बिंदु BC है, ठीक है, बी जो बिंदु Q0 से, ठीक है, ये में किया गया कार्य। अब हम लोग देखेंगे जो BC में ये रखा हो Q0, ये जो कार्य कर रहा है उसको हम लोग देखेंगे। ठीक है, उसको हम लोग देखेंगे। तो हमारा बोर्ड थोड़ा छोटा पड़ गया है, इसलिए आप लोग इसका स्क्रीनशॉट रखिए, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट रखिए। हम लोग इसे इरेज करके आगे की प्रक्रिया आपको समझाते हैं। ठीक है, तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट रखिए, स्क्रीनशॉट ले लिए। ठीक है, तो हम लोग इसे इरेज कर देते हैं और आगे की प्रक्रिया समझाते हैं। बाकी हम लोग यहाँ यहाँ इतने में कर दे रहे हैं। ठीक है, तो हम लोग इसे इरेज नहीं करेंगे। हम लोग यहाँ लिखेंगे आगे, इसके आगे, इसके नीचे हम लोग लिखेंगे, क्या लिखेंगे हम लोग कि Q0, आप लोग इसको नीचे इसके लिखिएगा, ये जो हम लिख रहे हैं आप लोग इसके नीचे लिखिएगा। ठीक है, Q0, क्या लिखेंगे हम लोग इसमें, Q0 आवेश के B से C तक ले जाने में किया गया कार्य। समझो क्या कह रहा है, Q0 को B से C में, समझो यहां से यहां तक में जो BC से, समझो यहाँ ये B है बिंदु है हमारा, और ये हमारा C बिंदु है, और ये हमारा A बिंदु है। ठीक है, तो यहां से जो Q0 को यहां तक लाने में जो कार्य हुआ है उसी को हमें ज्ञात करना है। ठीक है, तो हम लोग लिखेंगे कि Q0 आवेश को बिंदु C तक ले जाने में किया गया कार्य। ठीक है, जो किया गया कार्य है वो क्या होगा, कार्य होगा, कार्य क्या होता है, देखो अपन समझो, ये बहुत सूक्ष्म दूरी है, ये बिल्कुल सूक्ष्म दूरी, सूक्ष्म दूरी के लिए आप लोग जानते हैं कि डी लग जाता है, तो यहाँ होगा डी ओमेगा। ठीक है, डी ओमेगा। कार्य जानते हैं क्या होता है, कार्य होता है हमारा, कार्य क्या होता है, कार्य होता है कि बल तथा बल की बीच की दूरी विस्थापन। ठीक है, बल तथा उसके बीच की जो विस्थापन होता है। ठीक है, तो F हो जाएगा हमारा इंटू दूरी है, दूरी कितनी है, दूरी इनके बीच की दूरी कितनी है, dx है। ठीक है, जो इसकी दूरी है कितनी है, dx है। तो ये हमारा हो गया, ये इतना निकल के आया फॉर्मूला हमारा। अब बात समझो, यहाँ देखो F का मान यदि हम लोग इसमें ये जो F का मान यहाँ रख दें, ठीक है, यदि हम लोग यहाँ F का मान रख दें तो क्या होगा, यदि हम लोग यहाँ F का मान रख दें तो हम लोग लिखेंगे डी ओमेगा बराबर, सॉरी डी डब्ल्यू बराबर, ठीक, F का मान F क्या है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q Q0 R स्क्वायर
dx, ये इतना हुआ, ठीक है, ये इतना हुआ dx। अब हम लोग इसे उसी तरीके लिखा रहने देंगे, ये आगे काम आएगा। आप लोग अब इसका स्क्रीनशॉट रखिए, तो इरेज करके आगे हम लोग देखते हैं। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट रख लीजिए, हम लोग हट गए हैं, ठीक है, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट रख लिए। अब हम लोग इसे सारा कुछ इरेज कर देते हैं, सिर्फ डायग्राम छोड़ के, और फिर इसे आगे की प्रक्रिया को समझाते हैं। तो अब समझो, आवेश को बिंदु ए तक ले जाने में किया गया कार्य, कोई आवेश है, ठीक है, या फिर ये जो हमारा आवेश है, परीक्षण आवेश क्यू नॉट है, उसको बिंदु ए तक, यहां तक ले जाने में किया गया कार्य क्या होगा, उसे हम लोग ज्ञात करते हैं। देखो, अब तो हमें कोई एक सूक्ष्म दूरी पे करना नहीं है, हमें जो जिस पर हमें विद्युत विभव ज्ञात करना, बिंदु ए पर ज्ञात करनी है। अभी हम आपको बताए थे ना, आप लोग स्क्रीनशॉट लिए होंगे, बिंदु ए पर हमें विद्युत विभव ज्ञात करनी है, तो हमें विद्युत विभव जिस पर ए पर हमें ले जाने में किया गया कार्य, ठीक है। तो अब हम लोग dx या फिर dw नहीं लिखेंगे, डायरेक्ट हम लोग जितनी दूरी उसकी वो लिखेंगे। तो हम लोग यहाँ लिखेंगे w बराबर, ठीक है, जो उसका कार्य है वो क्या होगा, w बराबर, ठीक है, समाकलन। अब हम लोग समाकलन लगाएंगे, ठीक है, समाकलन जो बल हमारा, ठीक है, उसको हम लोग लिखेंगे, ठीक है, समाकलन। देखो अभी हम लोगों ने लिखा था, जो अभी हम लोग लिखा रहे थे ना, dw बराबर, ठीक है, उसी तरह हम सेम लिख देंगे समाकलन लगा के, ठीक है, उसी तरह का हम समाकलन लगा के लिख देंगे। और जिसकी बीच की दूरी का हमें वो करना है, उसको हम लोग समाकलन पे लग चढ़ा देंगे, ठीक है। जैसे समझो, हमें इन्फानाइट से चाहिए, इन्फानाइट से आएगा, और कितनी r, ठीक है, जो हमारा बल है, ठीक है, इन्फानाइट है। देखो बात समझिए, यहाँ जो हमारा बल आएगा, यहाँ इन्फानाइट से, ठीक है, इन्फानाइट लग जाएगा, ठीक है, तो इधर हमारा क्या आएगा, इन्फानाइट नीचे किसकी सापेक्ष है, आर के, आर हमें, ठीक है, ये देखो ना, आर की सापेक्ष, तो हमें आर आ गया, आर आ गया ना, तो हम लोग लिखेंगे माइनस क्यू, ठीक है, माइनस क्यू। आप समझो माइनस क्यों लगा, हम आपको बताए ना, क्योंकि देखो समझो, ये जो हमारा बल लग रहा है, बल हमारा इधर लग रहा है, जो हमारा विस्थापन हुआ, ये जो बी समझो, हमारे यहाँ समझो बी, सॉरी यहाँ समझो, ये बिंदु हमारा बी है, जो हमारा बल लग रहा है इधर लग रहा है, लेकिन हम विस्थापन किधर किए, इधर की ओर किए, तो ये इस कारण से ये इधर माइनस में हो गया, क्योंकि जो हमारा विस्थापन चला गया इसके पीछे की ओर चला गया, तो इस कारण से यहाँ माइनस लग गया। जहां हम लोग लिखे थे W बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q इंटू क्यू नॉट बटे आर स्क्वायर, ठीक है, ओ सॉरी, आर की जगह x रहेगा, ठीक है, एक्स स्क्वायर जहां हम लोग लिखे थे, ठीक है, dx लिखे, तो वहां क्या हो जाएगा, वहां हो जाएगा माइनस आगे लग जाएगा यहाँ पास, ठीक है। समझो जहां पास हम लोग लिखे थे, हम लोग जहां लिखे थे क्या, जहां हम लोग लिखे थे dw बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू नॉट एक्स स्क्वायर dx लिखे थे ना, तो वहां पास यहाँ क्या लग जाएगा, यहाँ पास वहां यहाँ पास लग जाएगा क्या, यहाँ पास लग जाएगा माइनस, तो आप लोग लगा लीजिएगा ध्यान से, ठीक है, हम लोग हमें लग रहा है हम यहाँ नहीं लगाएंगे, ये यहाँ माइनस हो जाएगा, क्यों, क्योंकि जो हमारा विस्थापन हुआ है इसके जो विपरीत दिशा में विस्थापन हुआ, बल के विपरीत दिशा में विस्थापन हुआ, इसलिए यहाँ माइनस लग जाएगा, तो हम लोग इसे इरेज कर देते हैं। आप लोग समझ गए ना माइनस कैसे आ गया, क्यों, क्योंकि वो विपरीत दिशा में, देखो हमें इधर जाना चाहिए था, लेकिन हमें कोई बल लगा के पीछे से ऐसे विस्थापित कर दिया, ऐसे पीछे की ओर, तो हम माइनस की ओर आ गए, ठीक है, पीछे, तो इसके कारण से ये माइनस लग गया, तो आप लोग समझ गए ना ये माइनस कहां से आया। अब हम लोग क्या लिखेंगे, और वो पूरा बल का फॉर्मूला लगा देंगे, ठीक है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 होता है, तो हम लोग क्यू नॉट लिखेंगे, ठीक है, आर स्क्वायर के स्थान पर हम लोग क्या लिखेंगे, हम लोग आर स्क्वायर यहाँ एक्स है, देखो समझो, यहाँ जो इसके विस्थापन है हम लोग क्या लिखेंगे, एक्स लिखेंगे, ठीक है, एक्स स्क्वायर जो हमारी दूरी है क्या, एक्स स्क्वायर, और क्या है, और हमारा है dx, ठीक है, dx। अब हम लोग इतना लिखते हैं, ठीक है,
अब यदि हम लोग इसका समाकलन करें, ठीक है, और इसमें से जितना बाहर निकालना है बाहर निकाल लेते हैं, ठीक है। तो हम लोग यहाँ लिखेंगे W, हम लोग इसमें से 1/4 पाई Q0 Q2 ये सारा कुछ हम लोग बाहर निकाल लेंगे, ठीक है। तो हम लोग इसमें से 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, क्या देखो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1, ठीक है। Q1 हम लोग Q1 के स्थान पर क्या होता है Q, Q0 ये बाहर निकालेंगे, समाकलन करेंगे किसका, हम समाकलन किसका करेंगे, ये जो देखो ये Q0 चला गया तो हाँ ये 1 बचा, तो 1/x² dx किसके सापेक्ष है r x, सॉरी x नहीं रहेगा, इनफाइनाइट है, ठीक है, इनफाइनाइट। तो ये इसका समाकलन करना है, ठीक है। अब हम लोग इसका क्या करेंगे, समाकलन करेंगे। अब हम लोग इसका क्या करेंगे, समाकलन करेंगे, ठीक है। तो आगे लिखते हैं, हम लोग उसी प्रकार इसे उतारेंगे, W बराबर 1/1 सन हम लोग इसे लिख देंगे Q1, सॉरी Q1 नहीं रहेगा, Q ओनली Q0 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अब हम लोग यदि इसका क्या करें, समाकलन करें, ठीक है, क्या करें, समाकलन करें, समाकलन करें यदि हम लोग इसका, तो क्या हो जाएगा उसे हम आपको दिखाते हैं, ठीक है। तो यदि हम लोग इसका समाकलन करें तो क्या होगा उसी को हम लोग दिखाते हैं, ठीक है। तो पहले एक बार हम इसे और लिख लेते हैं, फिर आगे आपको समझाते हैं, ठीक है। तो हम लोग लिखेंगे dx d स्क्वायर प्लस dx, तो ये इतना आ गया, ठीक है, ये इतना आ गया। अब एक लाइन और लिखते हैं, फिर इसका समाकलन करते हैं। तो ये आ गया, एप्सिलॉन नॉट r यहाँ है ना, ये देखो r इनफाइनाइट तो लिखना भूल ही गए, ये r और ये इनफाइनाइट, ये इतना हो गया। अब हम लोग यदि इसका क्या करें, समाकलन करें इसका, तो एक फॉर्मूला होता है, ठीक है, एक फॉर्मूला होता है, क्या होता है उसे समझो। एक फॉर्मूला होता है कि यदि यदि यहाँ हम लोग ऐसे बॉक्स बना के आप भी लिख दीजिएगा, एक फॉर्मूला होता है, यदि समाकलन x की पावर n हो, ठीक है, x की पावर n हो तो क्या हो जाता है, तो वो हमारा हो जाता है x प्लस, तो ये हमारा जो यहाँ होता है वो क्या होता है, वो होता है xn+1, ठीक है, xn+1 बटे n+1, समझो जो एक ऊपर x है, ठीक है, जो नंबर है वो नीचे आ जाएगा, समझो एक सेकेंड समझो, x n है, ठीक है, जो x n है तो ये n नीचे आ जाएगा एक, और पावर भी चला जाएगा, +1 जुड़ जाएगा, ठीक है। तो हमें ऐसे ये फॉर्मूला होता है, आप लोग याद रखना। देखो जो थोड़ा आप लोग 11 में पढ़े होंगे मैथ, वो लोग तो ये सारा कुछ फार्मूला समझते हैं, जो बायोलॉजी लिए हैं उनके लिए थोड़ा प्रॉब्लम है, बाकी वो लोग ये फार्मूला याद कर लीजिए जो हम पढ़ा रहे हैं। जो यदि आप लोगों को समझ में ना आए तो आप लोग एक बार, दो बार, 3 बार वीडियो देखना, आप लोगों को तो बिल्कुल माइंड में सेट हो जाएगा, ठीक है। तो ये फार्मूला होता है, तो आप लोग इसी के माध्यम से इसको लिखेंगे, ठीक है, इसी के माध्यम से हम लोग इसको लिखेंगे, क्या लिखेंगे, इसी के माध्यम से, देखो समझो, इसी के माध्यम से हम लोग इसको लिखेंगे ना। ये देखो ये है ना, ये जो हमारा लगा हुआ 2, ये हमारा क्या, ये हमारा n है ना, नंबर मतलब n मतलब कोई नंबर हो x में ऊपर कोई नंबर हो, n का मतलब क्या है 1 तो लिखना 2 3 4 5 कुछ भी हो सकता है, n का मतलब है, ठीक है, नंबर कोई भी नंबर x के रूप में हो, तो उसी प्रकार हम लोग इसे लिखेंगे, ठीक है। इसका समाकलन करते हैं तब, तो हम लोग इसमें क्या लिखेंगे, देखो ये वाला, इसको हम लोग लिखेंगे यहाँ, समाकलन हो गया। अब हम लोग इसे बॉक्स में लिखेंगे, x ये वाला आ गया, xn 2 लिख देंगे, प्लस ये 1 आ गया हमारा,
जो ऊपर ये n है ये नीचे आया तो ये 2 पर है, बट्टे करके 2 लगाएंगे प्लस, ठीक है, प्लस ये आ गया। और देखो एक गलती हम लोग करते जा रहे हैं, अभी बाद में दिक्कत होती। क्या गलती हुई आप लोग होके बताइए कि क्या गलती हुई, हम लोग क्या भूलते चले आए। यहाँ देखो एक माइनस लगा है, यही माइनस हम लोग भूलते चले आ रहे हैं, फिर बाद में यही दिक्कत कर देता है। ठीक है, एक छोटी छोटी बातों को ध्यान नहीं देते, इसलिए फिर बाद में दिक्कत कर देता है। ठीक है, तो हम लोग ये माइनस भूलते चले आए थे। देखो ये यहाँ माइनस लगाना भूल गए, यहाँ माइनस लगाना भूल गए, यहाँ माइनस लगाना भूल गए, यही यही दिक्कत कर देता है आगे चल के। ठीक है, तो ये दिक्कत ना हो इसलिए हम आपको समझाते चलते हैं। ठीक है, ये दिक्कत ना हो इसलिए हम आपको समझाते चलते हैं, बात समझो। और हम लोग देखो एक दिक्कत कर दिए हैं, यहाँ पास माइनस लग जाए, क्यों? क्योंकि ये ऊपर जाएगा तो ये बट्टे में ऊपर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, तो यहाँ भी माइनस आएगा। ठीक है, देखो समझो, ये यहाँ ऊपर गया ऐसे, जब कोई 1/x2 लिखा है, ये ऊपर गया, ऊपर गया तो ये प्लस में ऊपर जाके माइनस हो जाएगा, तो यहाँ आके माइनस में हो गया और एक हट जाता है, आप तो जानते ही हैं। ठीक है, तो आप लोग समझ रहे हैं ना, एक एक बात हम आपको समझाते चलते हैं, बिल्कुल छोटी छोटी बातें आपको समझाते चलते हैं कि कौन कहाँ से कैसे आ गया। ठीक है, तो आप लोग समझ गए कहाँ से आ गया, ये इतना आया। अब हम लोग ये माइनस है तो यहाँ भी माइनस आएगा। ठीक है, आप लोग इतना समझ गए हैं, अब हम लोग इसको आगे समझाते हैं। तो ये डायग्राम हम लोग इरेज कर देते हैं, जब इसका कोई काम नहीं है, आप लोग स्क्रीनशॉट लिए ही है। ठीक है, देखिए इसके सामने जो जो आता चले, आप लोग ऐसे फॉर्मूला लिखेंगे तो एग्जामिनर को बहुत बढ़िया मतलब लगेगा कि आप लोगों को सब पता हुआ है। ठीक है, तो आगे हम लोग देखेंगे, आगे हम लोग अब क्या देखेंगे, जिसके जिसके बीच में हमें करना है उसे आर और इनफाइनाइट। ठीक है, अब हम लोग इसमें जो कैलकुलेशन उसे करते हैं। ठीक है, जो हमारा W बराबर क्यू नॉट 4πε0। अब देखो यहाँ देखो, अब हम लोग अब इसे करेंगे। ठीक है, अब हम लोग इसको करेंगे, क्या आएगा उसी को हम आपको समझाते हैं। ठीक है, अब हम लोग उसी को समझाते हैं क्या आएगा। ठीक है, तो ये घट के हो जाएगा -x। दूसरे क्लास के पेन से दिखाते हैं जिससे आप लोग समझ में आए। ठीक है, ब्लैक दिखा देते हैं या फिर रेड ही दिखा देते हैं, क्या फर्क पड़े। ठीक है, तो कोष्टक बंद, x -1 बचे और ये प्लस माइनस का माइनस -1 बचा। ठीक है, तो ये माइनस से ये वाला जो माइनस यहाँ है, ये यहाँ वाला माइनस है, ये कट जाएगा। ठीक है, ये जो यहाँ वाला माइनस है ये कट जाएगा। ठीक है, ये यहाँ का माइनस और यहाँ का माइनस से ये वाला माइनस, ये माइनस यहाँ कट गया। ठीक है, अब आया यहाँ 1/x बचा ओनली। ठीक है, क्या बचा? 1/x बचा यहाँ। ठीक है, अब यहाँ क्या बचा? 1/x बचा। क्या बचा? 1/x आर और साइलेंट नॉट, ओ सॉरी आर इनफाइनाइट। अब तो W बराबर ये माइनस भी कट गया, अब सिर्फ यहाँ बचा 1/x। क्या बचा? 1/x बचा, ओनली क्या बचा? 1/x। ठीक है, तो क्या बचा? 1/x। तो हम लोग लिखते हैं क्यू नॉट 1/4πε0 1/x, x ये वाला इनफाइनाइट। देखो ये वाला इतना बचा। अब हमें क्या देखना है? इतना बचाना। देखो क्या बचा? इतना बचा। हम आप लोग देखिए इसका स्क्रीनशॉट देखिए, यहाँ से आया यहाँ पास, देखते रहिए, यहाँ से यहाँ आया, यहाँ से यहाँ, यहाँ से इसके बाद यहाँ से वहां तक पहुंच गया। कहाँ पहुंच गया? वो साइड देखिए, W वो माइनस से माइनस कट गया। ठीक है, क्या कट गया? माइनस से माइनस कट गया। अब देखिए समझिए, अब एक फॉर्मूला होता है, आप लोग उसे देखिए। एक फॉर्मूला होता है, यदि x के ऊपर जो जिसके सापेक्ष होता है
उसके ऊपर पावर चढ़ी हो या फिर उसके मतलब जो सफेद होता है एक बार उसको लिखेंगे, एक बार जिसके सफेद हो उसे लिखते हैं। समझो जो हमारा फार्मूला होता है, यहाँ एक फार्मूला होता है एक्स बटे से ए बी है, ठीक है, ए बी है, तो बराबर क्या हो जाएगा, फॉर्मूला होता है समाकलन में, ठीक है, समाकलन में होता है ये, आप लोग याद रखिए, एक फार्मूला होता है एक बॉक्स में, ठीक है, ए ए है हमारा, ठीक है, ए है, तो यदि ऐसे x मतलब क्या है, x मतलब कुछ कोई एक बॉक्स में हो, उसके बाद ऐसे a और b के रूप में जैसे ये r और इनफाइनाइट लगे हैं, तो क्या हो जाएगा, एक होता है a माइनस b, ऐसे हो जाता है, मतलब a और माइनस के रूप में हम लोग लिख सकते हैं। देखो समझो हम लोग ऐसे किसके रूप में लिख सकते हैं, माइनस के रूप में, ठीक है, तो हम लोग माइनस के रूप में ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है, माइनस के रूप में हम ऐसे लिख सकते हैं, जैसे ए है, ए एक बार लिखेंगे पहले, उसके बाद माइनस लगाएंगे जो उसके नीचे होगा उसको एक बार ऐसे लिखेंगे, तो यहाँ एक स्थान पर क्या है 1/x है, उसके बाद पावर क्या चढ़ा है आर बी है ना, जिसके सफेद आर सॉरी आर इनफाइनाइट है, तो हम लोग क्या पहले एक बार क्या लिखेंगे, एक बार हम लोग लिखेंगे आर, एक बार क्या लिखेंगे, एक बार हम लोग लिखेंगे क्या, एक बार हम लोग लिखेंगे इनफाइनाइट, बस हमें यही तो देखना है, हमें यही तो देखना है ना, तो क्या होगा, हमें यही तो देखना है, तो हम लोग उसी प्रकार लिख देंगे, समझे, उसी प्रकार हम लिख देंगे, ठीक है, यदि ये बटे में हो तो हम लोग बटे में लिखते हैं, यदि ये बटे में ना हो तो बटे में भी नहीं लिखेंगे, तो बटे में है तो हम लोग इसमें बटे चढ़ा देंगे 1/1 करके, बस बिल्कुल सिंपल है। अभी हम आपको समझाते हैं, आप लोग को ऐसे समझ में नहीं आएगा, जब करके दिखाएंगे तो समझ में आएगा, ठीक है, तो हम लोग यहाँ W बराबर लिखेंगे, इसे इरेज कर दें क्या, ये इसके सामने है, ठीक है, तो हम लोग लिखेंगे W बराबर Q1 Q0 4πε0, बॉक्स बनाएंगे, देखो अभी हम लोग क्या बताए कि ये कोई x है और उसके उसको लगा हुआ है, तब बटे में है तो बटे में लिखेंगे, नहीं बटे है तो जैसे कि समझो 1/x है, ऐसे है a और b है, तो इसका जो हम लोग निकल के आएगा वो आएगा 1/a माइनस 1/b, ऐसे होके आएगा, ठीक है, यदि बटे ना होता, यहाँ बटे ना होता तो ये बटे ना होकर ऐसे हो जाता, ठीक है, बटे है इसलिए इसमें भी बटे लग जाएगा, ठीक है, 1/, लग जाएगा, आप लोग समझ गए ना हम क्या आपको क्या समझाना चाहते हैं, बहुत ही सिंपल है, देखो समझो यहाँ हम लोग 1/, एक बार r लिखेंगे, ये यहाँ एक बार r लिखें, एक बार माइनस करके 1/, इनफाइनाइट लिखें, ठीक है, आप लोग समझ गए, आप लोग जो हम अभी यहाँ बताएं आप लोग इधर लिख लीजिएगा लिखना चाहें तो, ठीक है, अब इतना हो गया, अब हम लोग लिखेंगे इसके आगे की प्रक्रिया, आप लोग समझ, इसे इरेज कर दें या थोड़ा छोटा कर दें, ठीक है, ठीक है, हम लोग इसे थोड़ा छोटा कर दिए, अब लिखेंगे W बराबर, थोड़ा सा इधर आ गया, ठीक है, आप लोग बिल्कुल लाइन वाइज बिल्कुल सीरियल से लिखिएगा, बिल्कुल सीरियल से लिखिएगा, ठीक है, तो देखो इनफाइनाइट का कोई वही नहीं होगा, यहाँ पास इनफाइनाइट का कोई रोल ही नहीं होगा, ठीक है, इनफाइनाइट का कोई रोल ही नहीं होगा यहाँ से, तो इनफाइनाइट क्या होगा, हट जाएगा, ठीक है, इनफाइनाइट का कोई रोल नहीं, इनफाइनाइट मतलब कुछ नहीं, तो हम लोग इसमें क्या लिखेंगे, W बराबर Q1 Q0 1/4 ठीक है, बटे R 1/R, ये इतना बचा, जो हमारा मेन फार्मूला निकल के आया ये, ठीक है, ये इतना निकल के आया, अब हमें क्या करना है, क्या करना है, वैद्युत विभव का व्यंजक प्राप्त करना है, क्या प्राप्त करना है, वैद्युत विभव का व्यंजक बिंदु ए पर, तो अब हमें बिंदु ए पर विभव ज्ञात करना होगा, ठीक है, विभव बिंदु ए पर विभव ज्ञात करना होगा, ठीक है, W बराबर हमारा आ गया, क्या आया W बराबर, ये Q1 या Q0 1/4πε0 R, ठीक है, ये आ गया, अब हम लोग क्या करेंगे, बिंदु ए पर
वैद्युत विभव। अब हम लोग क्या करेंगे, बिंदु ए पर वैद्युत विभव का V बराबर, जो हमारा वैद्युत विभव का फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, V बराबर W अपान क्यू नॉट। ठीक है, W अपान क्यू नॉट। तो हम लोग W के ये जो W का मान है हम लोग इस पे रख देंगे, हमारा फॉर्मूला आ जाएगा। तो V बराबर W का मान कितना है, W का मान कितना है, Q1 Q2, एक सेकेंड, ये हम लोग इसको इसके नीचे लिख देते हैं, इधर एक इधर कर लेते हैं और Q1 और Q नॉट को इस साइड कर देते हैं। ठीक है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू नॉट आर। ठीक है, बटे क्यू नॉट, ये वाला क्यू नॉट आ गया, यहाँ से क्यू नॉट कट गया। ठीक है, और क्यू नॉट कट गया ना, देखो ये हम रेड पेन से दिखा रहे हैं, ये यहाँ से कट गया। अब बचा क्या क्या उसे हम लोग लिख लेते हैं। ठीक है, V बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर। ये आ गया हमारा मेन फॉर्मूला, किसका, वैद्युत विभव का व्यंजक। जो हमारा मेन फॉर्मूला आ गया वो क्या आ गया, वैद्युत विभव का व्यंजक आ गया। ठीक है, क्या आ गया, वैद्युत विभव का व्यंजक। जो आया क्या आया हमारा, जो हमारा वैद्युत विभव को आया V बराबर, आप लोग ये देखिए कहां से कहां गया, यहां से ऊपर गया। आप लोग कैसे लिखेंगे, ठीक है, यहां से यहां या यहां, उसके बाद यहां से यहां गया। ठीक है, यहां लिखेंगे, उसके बाद यहां से ऊपर गया यहां। ठीक है, ठीक है, आप लोग देख समझिएगा, यहां से ये तो इसके सामने है, इसके सूत्र के लिए लिख दिए हैं हम। ठीक है, तो आप लोग चाहे तो हम लोग इसे इरेज कर दे रहे हैं, ये एक फॉर्मूला था। ठीक है, आप लोग यह देखिए, यहाँ से यहाँ गया, उसके बाद यहाँ से यहाँ से यहाँ, तो जो हमारा मेन फार्मूला बन के आया वो क्या आया, V बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू आर। ये हमारा ये मेन फार्मूला, बस हमें यही याद करना था। तो आई होप आपको इस वीडियो में कोई दिक्कत ना हुई होगी। यदि पूरी वीडियो में कहीं भी कोई दिक्कत है तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं कि सर हमें ये टॉपिक या फिर ये पॉइंट समझ में नहीं आया, तो आपके लिए हम वो टॉपिक फिर से पढ़ाएंगे, आपको समझाएंगे या फिर एक शॉर्ट रील्स में समझा देंगे। तो चलो मिलते किसी एक दूसरे वीडियो में। यदि आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, हमारे वीडियो को लाइक करिए और हमारे वीडियो में एक प्यारा सा कमेंट करिए। ठीक है बच्चों।